हरियाणा में लोकसभा चुनाव की गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही माहौल गरमाने लगा है। राज्य की सभी 10 सीटों पर 25 मई को एक साथ मतदान होगा। गांव में किसान गेहूं काट बेचकर फ्री हो चुके हैं। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों के दौरान मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ना तय है। प्रदेश में इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और उनके पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी मैदान में तो है, लेकिन उनकी उपस्थिति कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले को रोचक बना रही है। अगर पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के नेता 2019 का प्रदर्शन दोहराने का दम भर रहे हैं। तब बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए राज्य की सभी 10 सीटें अपनी झोली में डाली थी। इस बार भी तैयारियों के मामले में भगवा पार्टी अन्य सियासी दलों के मुकाबले आगे दिखती है। उसने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले कर दिया था। राज्य में टिकटों का ऐलान सबसे पहले बीजेपी ने ही किया और महीने भर से उनके कैंडिडेट्स फील्ड में एक्टिव हैं। वही मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस पिछले 2 चुनाव के प्रदर्शन को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। उनकी तैयारियां भी 2014 और 2019 के मुकाबले बेहतर दिख रही हैं, मगर नेताओं की आपसी गुटबाजी पार्टी पर हावी है। नौबत यहां तक पहुंच गई है कि टिकटों के ऐलान से पहले हाईकमान को कई दौरे की मीटिंग्स करनी पड़ रही है। फिलहाल पार्टी 10 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है। गुरुग्राम सीट पर पेंच अभी तक फंसा है। भाजपा विरोधी दल के इंडिया अलायंस में शामिल आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने कुरुक्षेत्र सीट दी है, जहां से आपके प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता खुद चुनाव मैदान में है। कांग्रेस 2014 की मोदी लहर के दौरान हरियाणा में सिर्फ रोहतक सीट जीत पाई थी। 2019 में कांग्रेस ने इकलौती सीट भी गंवा दी। ऐसे में उनके नेताओं पर इस बार बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो टिकटों का बंटवारा भी काफी हद तक सही जा सकता है। वोटिंग से महीने भर पहले दक्षिण हरियाणा की गुरुग्राम, फरीदाबाद और जीटी रोड बेल्ट की करनाल कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी अच्छी स्थिति में दिख रही है। इनेलो में टूट, जेजेपी में बिखराव और बिश्नोई जिंदल परिवार का साथ मिलने से हिसार में भी बीजेपी के रणजीत चौटाला फिलहाल ठीक पोजीशन में नजर आते हैं। अंबाला की बात करें तो यहाँ बाजी कोई भी पार्टी मार सकती है। बीजेपी के उम्मीदवार बंतो कटरिया का ये तो पहला इलेक्शन है। उन्हें अपने पति रतन लाल कटरिया के निधन के बाद सहानुभूति लहर की उम्मीद है। उनके सामने उतरे कांग्रेस के वरुण मोलाना का भी यह पहला लोकसभा चुनाव है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के तकरीबन 6 महीने बाद इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में यहाँ के नेताओं के लिए लोकसभा इलेक्शन उसकी तैयारियों जैसे है। राज्य में 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी 2019 का प्रदर्शन दोहराकर विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की जमीनी तैयारी करना चाहेगी। वैसे कुल मिलाकर हरियाणा में फिलहाल हवा भाजपा के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ बरसों में जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अचानक वातावरण बदल देते हैं, कुछ उसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस यदि हरियाणा की सियासी फिजा में आया तो चुनाव परिणाम अलग भी दिख सकते हैं। N1 लाइव की खास खबर।